अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1261वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कल के सबक में हमने ये बताए थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पर अमल करने की वजह से आप एकदम बिंदास लाइफ जी सकते हो, ज़िंदा दिली के साथ में। ना आपको कभी ब्लड प्रेशर होगा, ना आप कभी हाइपरटेंशन के पेशेंट बनोगे, ना इंशाल्लाह आपको कभी शुगर होगा। क्योंकि देखो, ये सारी बीमारियां जो होती है ये टेंशन की वजह से होती है। और टेंशन क्यों आते हैं? जब आदमी फॉर्मल लाइफ जीता है, दिखावे वाली, बनावट वाली, तसन्नु वाली, प्रैक्टिकल लाइफ जीने को तैयार नहीं रहता है। और हमने वो सुन्नत बताए थे, अल बज़ाज़तु मिनल ईमान, कि प्रैक्टिकल लाइफ जीना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत है, एक ऐसी सुन्नत है। आज उसी सुन्नत पे अमल करने की वजह से अमेरिका, यूरोप और दुनिया के बाकी मुल्क जो तरक्की के 7वें आसमान पे पहुँचे हुए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ रीज़न यही है कि उन्होंने इस सुन्नत पर अमल किया। और इंडिया के अंदर हम इस सुन्नत पे, क्योंकि सिर्फ दिखावे, बनावट, तसन्नु की वजह से, घर में खाने को नहीं है, 15 दिन से गोश्त नहीं आया है, बच्चे गोश्त की शक्ल भूल चुके हैं, बोटियाँ कैसे रहते, खाने के लिए अनाज नहीं है, दाल चावल के वांदे हैं, कांदे बटाटे के लिए बीवी परेशान है। और शोहर जो है उसको घर की ज़रूरियात और सामान से ज़्यादा इस बात की फ़िक्र है कि मैं जब घर के बाहर निकलूँगा तो मेरे जेब में 100 रुपये की नोट होना चाहिए, ताकि मेरी बुलेट के अंदर जो पेट्रोल है पता चलना चाहिए ना भाई, बुलेट का जो इम्प्रेशन है, गाड़ी का जो इम्प्रेशन है। और फिर मार्केट में पहुंचने के बाद होटल में यार दोस्तों को चाय पिलाने के लिए कम से कम जेब में 100 की नोट हो। और यार दोस्तों की जो ख्वाहिशात और जो उनकी फरमाइश है, कोई विमल का आशिक है तो कोई मिराज का आशिक है, तो कोई पान बहार का आशिक है, तो किसी को मावा चाहिए, तो किसी को डबल चूने वाला जो है पान चाहिए। ये अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए ऐसे जो लोग हैं, ये फॉर्मल ज़िंदगी, एक खौल में ज़िंदगी गुजारते हैं, बनावट और दिखावे वाले। इसीलिए ये सुन्नत उन लोगों ने इख्तियार की और वो तरक्की के आसमान पे पहुँचे। हम लोगों ने इसको छोड़ दिया तो हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, शुगर की बीमारियाँ आ चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ पे अमल करके दुनिया में जो मुल्क तरक्की के आसमान पे पहुँचे वो कैसे। सबसे पहली चीज़, वक्त की पाबंदी। आप देखो, जापान से लेकर तो अमेरिका तक दुनिया के सारे मुल्कों में अगर आप देखोगे, जापान, दोनों कोरिया, चाहे नॉर्थ हो या साउथ हो, दोनों कोरिया, उसके बाजू में चाइना, उसके बाद में रशिया, उसके बाद आगे आप जाएंगे यूरोपियन मुल्क, अमेरिका। वक्त की पाबंदी, क्योंकि हम लोग ये सारे मुल्कों के लोगों के साथ में हम काम करते हैं, हमारी मीटिंग्स होती है, तो हम ये देखते हैं। क्योंकि कभी कभी कोरिया वालों से रात में 11 बजे, 11:30 बजे इंडिया के टाइम के हिसाब से मैं टाइम देता हूं, क्योंकि मेरे पीछे दूसरे भी काम होते हैं। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया हूं कि मुझे बाज़ औक़ात याद नहीं रहता कि भाई आज मेरी 11 बजे मीटिंग है। 11:15 बजे उन लोगों का मैसेज आ जाता है कि हम लोग यहाँ पे रेडी है और 11 बजे से मीटिंग शुरू होने वाली है। फिर 11 बजने को जब 5 मिनट कम होते हैं, वो सब लोग ऑनलाइन आ जाते हैं। और जैसे ही 11 बजे, मतलब आज तक का मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये तजुर्बा है, वक्त की पाबंदी के एतबार से कभी भी मैंने उनको 1 मिनट भी लेट नहीं पाया। उसके अलावा आप चाइना चले जाइए। अच्छा, मैं ये बताना भूल गया आपको कि जब हमारे यहाँ पे 11 बजते हैं तो वहाँ पे तकरीबन रात के 3:30, 4 बजते हैं। टाइम का डिफरेंस है इतना ज़्यादा। और वो बेचारे उतनी रात तक, यानी वो लोग पहले सुबह वहाँ रात में जल्दी सो जाते हैं, लेकिन मीटिंग के लिए आधा घंटा पहले से अलार्म लगा कर रख देते हैं, ताकि उनके मीटिंग का 1 मिनट भी जो है लेट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आप चाइना देखिए, चाइना के बाद में आप जो है यूके है, यूएसए है, क्योंकि उन लोगों से भी जो हमारी मीटिंग्स होती है, तो अक्सर क्या होता है, सुबह के वक्त में हमने उनको टाइम दिया हुआ होता है, 9:30 बजे, 10 बजे का टाइम यहाँ का दिया हुआ है। और पता चल रहा है जिस वक्त में हम यहाँ पे अपने ऑफिशियल टाइम के हिसाब से 10, 10:30 बजे जो है ऑनलाइन है, वहाँ पर सुबह के 5, 5:30 बज रहे हैं और वो बंदा 5 मिनट पहले से रेडी है। यहाँ वाला बंदा जो है, जो दिन के वक्त में है, जिसका काम का वो टाइम है ऑफिशियली, उसने जो है अपने डेस्क के ऊपर हाजिर होना है,
तो वो नाश्ता करने के लिए गया हुआ है, चाय पीने के लिए गया हुआ है, किसी और काम के अंदर गया हुआ है, और वहाँ के जो बंदे हैं वो बेचारे ऑनलाइन सुबह में 5:30 बजे वहाँ के टाइमिंग के हिसाब से 5 मिनट पहले से आके बैठे हुए हैं। ये है वक्त की पाबंदी। ये वक्त की पाबंदी ही दुनिया की कौमों को तरक्की के आसमान पर पहुंचाती है। उनके पास में बर्बाद करने के लिए कोई टाइम नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे बर्बाद करने के लिए अगर आप देखोगे, हमारी होटलें भरी हुई है, रात में 3 बजे तक 4-4 बजे तक बैठे हुए हैं पूरे मियाँ भाई लोगों के एरिए की। आपको कोई भी होटल रात के वक्त में खाली नहीं मिलेंगी। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे भी आपको जो है यानी पहलवान मिलेंगे, होटल अगर बंद है, चलो बोले फुलाने हाईवे के ऊपर, फुलाने ढाबे के ऊपर, चलो चलो वहाँ पे चाय मिलती बोले वहाँ पे रात में। अब 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का सफ़र हो रहा है हाईवे के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ चाय पीने के लिए। तो जो कौम अपने वक्त को ऐसे बर्बाद करने वाली है कि जिनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी की वो सारी सुन्नतें जिस कौम को सिखा कर गए थे, उस कौम ने उनको सबको जो है फरामोश करके एक फॉर्मल और एक दिखावे वाली ज़िंदगी में अपने आप को मशगूल कर दिया। उन्हीं सुन्नतों को दुनिया की बाकी कौमों ने, ये तो मैंने मेरी आंखों से देखा, साउथ कोरिया वगैरह के अंदर जैसे ही सूरज गुरूब हो गया, सूरज यानी वहाँ पे जैसे ही सूरज गुरूब हो गया, सूरज गुरूब होते ही वहाँ पे डिनर का टाइम शुरू हो जाता है। फ़ौरन इमीडिएटली फ़ौरन वहाँ पे डिनर शुरू हो गया, यानी रात का जो खाना है। अब आप सोचिए, अब हमारे इंडिया के हिसाब से आज की तारीख़ में 6 बजे मगरिब की अज़ान का वक्त है। अब 6 बजे मगरिब की अज़ान का वक्त हो रहा है। अब 6 बजे मतलब वहाँ पे 6 बजे से डिनर का टाइम हो गया। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोगों का 6 बजे दिन शुरू होता है। अब 6 बजे डिनर का टाइम बोले तो उनके लिए तो अजीब बात लगेगी। लेकिन ये मुल्क पहुँचे कैसे तरक्की के आसमान पर, आप सोचो ना। आज जो सैमसंग मोबाइल है, आपको पता है दुनिया के अंदर शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो, यानी जो कोरिया की आबादी है 5-5.5 करोड़ की, उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा जो है सैमसंग मोबाइल वो आज तक बेच चुके हैं। 10 गुना से भी ज़्यादा, कई गुना। आईफ़ोन आप जो इस्तेमाल करते हैं, वो आईफ़ोन बोलने के लिए आईफ़ोन है, लेकिन वो पूरा आईफ़ोन जो है वो सैमसंग कंपनी ही डिज़ाइन करती है और उसका मदरबोर्ड वगैरह सब कुछ सैमसंग कंपनी का होता है। सैमसंग कंपनी जो है पूरी दुनिया पे आज उन्होंने अपना राज कायम कर लिया हर एतबार से। एक छोटा सा मुल्क है वो। हुंडई, जो हुंडई मोटर है, यानी आपने देखे होंगे हुंडई, आज हमारे मुल्क में आप रोड से रास्ते से निकल जाइए, आप नज़र घुमाएंगे तो कम से कम एक आधी आपको हुंडई की कार ज़रूर नज़र आएगी। कोरिया की कंपनी है वो हुंडई कंपनी। पूरे दुनिया में आज वो कंपनी राज कर रही है, एक ऐसे मुल्क की जिस मुल्क की जितनी आबादी नहीं है, मैं समझता उससे 10 गुना ज़्यादा कारें तो पूरी दुनिया में आज तक वो कंपनी बेच चुकी होंगी। ऐसे ही और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पे। देवू मोटर्स जो बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह बनाती है, ख़ास तौर पे अरब मुल्कों के अंदर देवू मोटर्स के ट्रक इस्तेमाल में आते हैं, और भी दुनिया में कहीं इस्तेमाल करते होंगे। उसी कोरिया की वो छोटी सी कंपनी है। और भी कंपनियां, और जैसे LG कंपनी है। हमारे घर में अगर आप नज़र दौड़ाओ अपने खुद के घर के अंदर, तो आपको आपके घर में LG, सैमसंग या हुंडई, तीनों में से किसी न किसी कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर नज़र आएगा। एक छोटा सा मुल्क ऐसा जो दुनिया पे हावी हुआ, उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ इन सुन्नतों के ऊपर अमल है। जैसे ही सूरज गुरूब हो गया, वहाँ पे डिनर का टाइम शुरू हो जाता है। रात का खाना खा लो, खा लिया आपने, चलो आप सीधा आराम के लिए पहुँच जाओ। उसके फ़ौरन बाद में आराम की तरतीब है वहाँ पे। आप सोचो, इंडिया में कोई वो इमेजिन भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिनर शुरू होता है रात में 10 साढ़े 10 बजे के बाद में, और प्रोग्राम अगर कहीं पर है शादी ब्याह वगैरह के, वो तो 4-4 बजे रात तक चलते हैं, क्योंकि वक्त की कदर नहीं है, कीमत नहीं है। हमारे यहाँ पे सिर्फ बयानबाजी है, डायलॉगबाजी है। मुसलमान कौम मुफलिस कौम है, मुसलमान कौम जो है वो अनपढ़ कौम है, मुसलमान कौम एक पिछड़ी हुई कौम है। सिर्फ हमारे यहाँ पे इस पे बयानात होते हैं, सिर्फ इसके ऊपर मकाले लिखे जाते हैं, सिर्फ इसके ऊपर कॉन्फ्रेंसें होती है, लेकिन मुसलमान अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं। जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने वो कुरान की जो आयत है,
इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम को इस शेर के अंदर बयान किया था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल ख़ुद अपनी हालत के बदलने का। तो मुझे आप बताओ मोहतरम दोस्तों, वो कौम मुफलिस, वो कौम अनपढ़, वो कौम जाहिल क्यों नहीं रहेगी जो ख़ुद अपने आप को बदलने तैयार नहीं है और अल्लाह के नबी की उस सुन्नत को फरामोश कर दिया, जिस सुन्नत को दुनिया के दूसरे मुल्कों ने इख्तियार करके तरक्की के आसमान पे वो लोग पहुँचे हुए हैं। वही मैं बताना चाहता हूँ आपको। जैसे ही मगरिब हो गई, वहाँ पे डिनर का वक्त शुरू हो गया, उसके बाद में लोग जो है खाना खा लिए, उसके बाद आप आराम का वक्त है, उसके बाद कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और सिर्फ ये कोरिया का नहीं, पूरे यूरोपियन मुल्कों का, ऐसे ही अमेरिका वगैरह का। मैं इससे पहले यूके के एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता था। वो प्रोजेक्ट के अंदर हमारे लिए एकदम स्ट्रिक्टली इस बात की मनाही थी कि जैसे ही यूके में 7 बजते हैं, यानी हमने हमारी जो दुकान है वो 6:30 बजे पूरा लपेट के रख देने का कंप्यूटर की। 6:30 बजे, यानी वहाँ के 6:30 बजे, यूके के 6:30 बजे, क्योंकि वहाँ का गवर्नमेंट का कानून है 7 बजे के बाद में आप वहाँ के किसी भी फ़र्द को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। कोई आप किसी को ना कॉल कर सकते, ना किसी से बात कर सकते, ना कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते, कोई नहीं, कोई ऑफिशियली वर्क नहीं कर सकते। वहाँ का ये सिस्टम बना हुआ है। अब हमारे यहाँ पे तो हाल ये है कि मैं जैसा बताया हूँ कि बहुत सारे लोगों का तो दिन शुरू होता है, तो जैसे ही खाना खा लिए उसके बाद सो जाइए, और सुबह में 4 बजे से, मैं मेरी आंखों से देखी बात आपको बता रहा हूँ। हम लोग जब कोरिया के अंदर थे तो हम लोगों को जो है एक जगह, एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करना था। तो हमारे जो रहबर थे उन्होंने बोले थे देखो मैं रूम पे आपके जो है सुबह में 4 बजे पहुँच जाऊँगा, एग्जैक्ट 4 बजे। मोहतरम दोस्तों, 4 को 5 कम थे और उसने बेल बजाया, और मैं उस वक्त में जो है आराम कर रहा था। जब 4 को 5 कम पे उसने बेल बजाया, मैं एकदम हड़बड़ा के उठा। मैं बोला भाई कौन है? उसने कहा कि देखो हम लोगों को 4 बजे निकलना है। मैंने चूँकि सामान वगैरह मेरा पूरा तैयार करके रखा हुआ था, रात में ही मैं फ़ौरन उठा। इमीडिएटली मैंने वज़ू वगैरह किया, 2 रकात नमाज़ पढ़ के मैं फ़ौरन अपना बोरिया बिस्तर सामान लेके उसके साथ में निकला। अब जब हम लोग रोड पर आए, रोड पर आने के बाद मैंने देखा कि रोड के ऊपर ऐसा ट्रैफिक, यानी जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ पे दिन के वक्त में होता है, और सिग्नल के ऊपर कारों की लंबी कतारें और लाइनें लगी हुई है। तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया। मैंने पूछा हमारे वो दोस्त से, मैंने कहा व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर कंट्री, व्हाई एनी फेस्टिवल टुडे, एनी स्पेशल डे? बोले नहीं आज कोई स्पेशल डे नहीं है, नथिंग, इट इज़ आवर डेली रूटीन। ये तो हमारा रोज़ाना का रूटीन है। यहाँ पे रोज़ाना ऐसा ही होता है, लोग 4 बजे उठ जाते हैं और अपने काम के लिए रवाना हो जाते हैं। बहुत सारी कंपनियों में सुबह 5 बजे से 6 बजे से काम शुरू हो जाता है। चाइना, कोरिया, दुनिया के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, ये सुन्नत के ऊपर उनका अमल है, इसीलिए ऐसे ही उनके कंपनियों का पूरी दुनिया में राज नहीं है। जबकि अगर आप देखोगे उनकी भी ज़िंदगियों को उठाकर, तो आपको ये चीज़ मिलेंगी उनकी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी के अंदर, कि आज से सिर्फ 50-60 साल पहले वो मुल्क ऐसे थे जहाँ पे गधे और खच्चरों का वो लोग इस्तेमाल करते थे। आप देखो तारीख़ के अंदर जाके। अभी मुझे वो सारे डिटेल्स बताना नहीं है, क्योंकि मैं अपने कोरिया के सफ़रनामे में वो सारी तफासिल पहले ही बता चुका हूँ। मुझे आपको सिर्फ यहाँ पे ये बताना है, ज़िंदा दिली के साथ में जीने के लिए इंसान को प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। जो हमारे यहाँ पे हम लोग फॉर्मल, दिखावा, बनावट वाली ज़िंदगी के चक्कर में ख़ुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए वहाँ पर आपको शुगर के, ब्लड प्रेशर के, हाइपरटेंशन के, दुनिया में सबसे लंबी उम्र जापान के लोगों की होती है। वहाँ पे आज भी आपको 200 साल, 150 साल, पौने 200 साल, 100 साल से ज़्यादा के, दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग आज भी जापान के अंदर आपको मिलेंगे। इतनी लंबी उम्र। एवरेज जो लाइफ है वहाँ की वो 85 ईयर है, यानी 85 साल जो एवरेज लाइफ है वहाँ की। हमारे यहाँ की एवरेज लाइफ जो है कुछ 60-62 साल है इंडिया की। आप सोचो, जो 20 साल का डिफरेंस आया दोनों के दरमियान में, वो क्यों आया, क्या रीज़न है उसका? तो आपको उस पर गौर करना पड़ेगा कि वहाँ की ज़िंदगी, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी में वो सारी सुन्नतें आपको मिलेंगी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मुसलमानों को सिखा कर गए थे। हमारी ज़िंदगी में वो सुन्नतें नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल। और ये चीज़ ज़रूरी है ज़िंदगी में, यही वो सुन्नत है जिस पर अमल करने की वजह से लोग वहाँ के ज़िंदा दिली के साथ में जी कर वो तरक्की के ऐसे 7वें आसमान पे पहुँचे हैं। और वही हम यहाँ पे फॉर्मल, दिखावा,
घर में खाने जवारी बाजरी नहीं, लेकिन दिखावे के लिए जेब में 100 रुपये होना चाहिए होटल में निकलने से पहले, बर्बाद है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अब इसका अगला पार्ट भी हम आपके सामने बयान करेंगे इंशाअल्लाह कि वो कौन सी सुन्नत है अल्लाह के नबी की जिस पर अमल करने की वजह से आपको ज़िंदगी में कभी भी डिप्रेशन और टेंशन नहीं आएगा। इंशाअल्लाह वो कल हमारा उन्वान रहेगा। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।